जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उसके 30वें दिन से ये यानी ये जो झंडा है, ये परचम जिसे कहा जाएगा, ये नीचे नहीं उतरा है। मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या मकसद है इस बात का। 24 घंटे झंडा उठा के क्या हासिल करना चाहते हैं? ये आम लोग हैं, खास लोग हैं, कौन लोग हैं? कि देखिए, हम ईरानियों का एक तरीका ये रहा है कि हमारा जो अक़ीदा है, जो आस्था है, हम उसको चीख कर दुनिया के सामने बताएं। यानी अपनी आस्था को और अपने अक़ीदों को दबा कर न रखें, बल्कि उसे दुनिया के सामने लाएं, समाज के सामने लाएं, सोसाइटी के सामने लाएं। हम जो ये परचम भी यहाँ लेकर खड़े हुए हैं, ये खुद एक जज्बा है और एक, हम कहा जाए कि अपनी मोहब्बत को, अपने देश के लिए अपने प्रेम को पूरी दुनिया के सामने जता रहे हैं कि ये परचम कभी भी ज़मीन पर गिरना नहीं चाहिए, ये परचम हमेशा बुलंद रहे। और हम इसी बात को दुनिया के सामने बताने के लिए, जताने के लिए, साबित करने के लिए कि एक ईरानी अपने देश से कितना प्यार करता है, अपने एतक़ादात से कितना प्यार करता है, इस परचम को बुलंद करके बता रहा है। स्वागत कर रही हूँ आप सबका तेहरान शहर से, ईरान की राजधानी। ये शहर एक अलग ही तस्वीर उभर रही है, एक अलग ही नज़ारा है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तस्वीर, यहाँ देखिए 2 लोग खड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे एक झंडा है, 2 लोग हैं, आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? झंडा ईरान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। एक राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर यहाँ लोग झंडा, स्लोगन्स, नज़में, गज़लें, ये तमाम चीज़ें ईरान की रोज़मर्रा की पहचान का एक हिस्सा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन ये एक ख़ास चीज़ है। हम यहाँ पर मौजूद हैं तेहरान के बहुत बीचों बीच में, ये एक चौराहे पर हैं। आप थोड़ी देर में तस्वीरें भी देखेंगे किस तरह का ये चौराहा है। उसमें आप ये देखिए कि जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उसके 30वें दिन से ये यानी ये जो झंडा है, ये परचम जिसे कहा जाएगा, ये नीचे नहीं उतरा है। लगातार 24 घंटे कोई ना कोई ऐसा होता है, इस परचम को ऊपर उठा के रखता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। याद है आपको हिंदुस्तान में कितनी जो इस तरह के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हम गाते हैं, उसमें झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस तरह की। तो आप, मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या मकसद है इस बात का। 24 घंटे झंडा उठा के क्या हासिल करना चाहते हैं? ये आम लोग हैं, ख़ास लोग हैं, कौन लोग हैं? ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ये साहब, जो कि ईरानी ही हैं, और इन्होंने इस पूरे आइडिया की शुरुआत की है। गयूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमको ट्रांसलेट करके बताएंगे कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। ये आज के दिन बड़ा मलाल भी हो रहा है कि थोड़ी बहुत फ़ारसी आती है तो बड़ा अच्छा रहता। बहुत कम आती है, ज़रा सा समझ लेती हूँ, बोल बिल्कुल नहीं पाती। आई वेलकम यू टू माई शो। प्लीज़ टेल अस द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। در مورد این پرچم که اینجا برافراشتین، شما چه چیزی شده که اینو برافراشتین و در مورد این یک کم توضیح بدید؟ ये कह रहे हैं कि जो परचम आप देख रहे हैं, ये इस वक्त प्रतीक है हमारे प्रतिरोध का, हमारे इस्तेकामत का और हमारे रेजिस्टेंस का। और ये साथ साथ एक निमाद, एक निशानी है, अलामत है कि हम अब भी अपने इनकलाब इस्लामी के जो आरमान हैं, जो उद्देश्य हैं, जो मकसद हैं, उसके लिए पाबंद हैं और पूरी सख्ती के साथ आलमी इस्तकबार और साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। और इस जंग से निकलते हुए भी जब तक हम निर्णायक जीत तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक इसी तरीके से अपने देश, अपने मुल्क और अपने आइडियाज़ के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। लेकिन झंडे से क्या होता है? झंडा एक प्रतीक तो है, लेकिन जो खाली झंडे से क्या साबित करना चाहते हैं? सवाल मिشه که خوب این پرچم یه نمادی است، یه علامتی است، ولی با این پرچم چه کار میتونیم انجام بدیم؟ این فقط یه نماده. कि देखिए, हम ईरानियों का एक तरीका ये रहा है कि हमारा जो अक़ीदा है, जो आस्था है, हम उसको चीख कर दुनिया के सामने बताएं। यानी अपनी आस्था को और अपने अक़ीदों को दबा कर न रखें, बल्कि उसे दुनिया के सामने लाएं, समाज के सामने लाएं, सोसाइटी के सामने लाएं। हम जो ये परचम भी यहाँ लेकर खड़े हुए हैं, ये खुद एक जज्बा है और एक, हम कहा जाए कि अपनी मोहब्बत को, अपने देश के लिए अपने प्रेम को पूरी दुनिया के सामने जता रहे हैं कि ये परचम कभी भी ज़मीन पर गिरना नहीं चाहिए, ये परचम हमेशा बुलंद रहे। और हम इसी बात को दुनिया के सामने बताने के लिए, जताने के लिए, साबित करने के लिए कि एक ईरानी अपने देश से कितना प्यार करता है, अपने एतक़ादात से कितना प्यार करता है, इस परचम को बुलंद करके बता रहा है। किस तरह के लोग आते हैं? क्या उनकी उम्र का कुछ खास बात है कि ज़्यादातर यंग लोग आते हैं? और जो तस्वीरें यहाँ खिंचवाते हैं, उस सब का वो क्या करते हैं? मामूलन अफरादी के इंजा तशरीफ़ मियारन चे सिन्नो साली दारन, चे खास सहाई दारन या चे एतक़ादी दारन, आया अफरादी मखसूसी हस्तन के पाए परचम मियान
कह रहे हैं कि ये परचम जो है ये हमारी राष्ट्रीय एकता एकजुटता का प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर 70-80 साल के बुज़ुर्ग लोग भी आए हैं, जिनमें महिलाओं की भी बड़ी तादाद है, बुज़ुर्ग मर्दों की भी बड़ी तादाद है, नौजवानों की भी बड़ी तादाद है। कहा जाए कि ये परचम राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का प्रतीक है। लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो ये है कि सब अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्रेम करते हैं। मैं आखिरी सवाल इन साहब से ये पूछूंगी कि क्या इनको लगता है कि जंग जीत चुका है ईरान? अगर जीत चुका है तो ये परचम अभी भी क्यों लहरा रहा है? और इसके अलावा ये भी कि क्या वाकई ये अब 365 दिन इस परचम को लहराने का इरादा कर रहे हैं? देखिए, एक आखिरी ये सवाल है आखिर के शुमा मी पुरसम इन है कि आया शुमा फिक्र मिकुनिन के ईरान तो इन जंग बरंदे शुदे पीरूज शुदे व अगे पीरूज शुदे चरा आलान हम इन परचम दिगे तो दस्तास्त बराफ्राश्ते मिशे या आया कैस दारिन के इन परचम बराए अय्याम मुतमादी यानी मसलन ये साल 365 रोज़ बराफ्राश्ते में मोने। देखिए, जहाँ तक बात जीत की रही तो बता दें कि हमारा दुश्मन जिसने हम पर हमला किया था और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया था, उसका एक मकसद ये था कि ईरान की सीमाओं को बदल दिया जाए, ईरान में सरकार और सिस्टम को बदल दिया जाए। दुश्मन अपने किसी भी मकसद में, किसी भी उद्देश्य में कामयाब नहीं हुआ है, बल्कि हम देख रहे हैं कि ईरान का इलाके में प्रभाव बढ़ा है, जबकि अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है। और ईरान का प्रभाव बढ़ा है, हम इसको इस बात से समझ सकते हैं कि हुर्मुज़ जहाँ से पहले आवाजाही आज़ाद थी, बहुत आसान था, वो अब ईरान के कंट्रोल में है और ईरान की मर्जी के बिना वहाँ से गुजरना आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि ये परचम हम कब तक लहराते रहेंगे, कब तक इसी तरह आते रहेंगे? तो ये हमारे लीडर ने हमसे मुतालबा किया है कि जब तक हमारी मांगें मानी ना जाएं और जब तक वार्ता दल हमारी मांगों को, ईरानी राष्ट्र की मांगों को मनवा ना ले, तब तक हम उनका समर्थन करते रहें। और चूंकि हमारे नेता का भी पैगाम है कि लोग सड़कों पर रहें, मैदान में रहें, तो हम भी इस परचम को अभी तक उठाए हुए हैं, बुलंद किए हुए हैं। और ये परचम उठाना, बुलंद करना और यहाँ लोगों का 24 घंटे आना खुद इस बात का स्पष्ट सबूत है कि आज भी लोग मैदान में हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, लोग सड़कों पर आते रहेंगे और ये परचम भी उनकी नुमाइंदगी करता रहेगा। बहुत दिलचस्प ये बातचीत रही और मुझे ईरान आके इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हिंदुस्तान में हम बार बार ये कह रहे थे कि देखिए ईरान जंग जीत चुका है, देखिए ईरान जंग जीत चुका है, लेकिन ईरानी ये मानने को तैयार नहीं है। ईरानी कह रहे हैं कि जंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। जंग, उन्हें पहली बात तो कहते हैं कि बदला चाहिए, दूसरे अगर संधि होती है तो अपनी शर्तों पर संधि चाहिए। अब यहाँ मैंने इनसे बातचीत की है, ये ईरानी है, देशभक्त राष्ट्रवादी ईरानी है। हर किसी का अपना देशभक्ति को प्रकट करने का या उसको जाहिर करने का अपना एक तरीक़ा होता है। कुछ लोग नज़्म लिखते हैं, कुछ झंडा उठाते हैं, कुछ फ़ौज में जाते हैं, कुछ अपने देश की मदद करते हैं या कुछ खामोशी के साथ भी देशभक्ति निभाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कि एक ज़ोर से आवाज़ दी जाए, एक तस्वीर खिंचवाई जाए, देशभक्ति का एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं ईरानी, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने के लिए इस झंडे के साथ इस तस्वीर को जब वो लेते हैं तो ये मान रहे हैं। तो आपको अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि ईरानी लोग इस जंग के बारे में कैसा महसूस करते हैं और अपनी देशभक्ति को वो किस तरह से जाहिर कर रहे हैं।